दोस्तों आज बात करते हैं कि मैं कैसे दुबई आया और सेटल हुआ, क्या क्या मुसीबतें आईं और कैसे कैसे लोगों ने फ्रॉड करना चाहा और सारी चीज़ें हैं। फर्स्ट तो मैं अच्छा खासा बिजनेस कर रहा था इंडिया में। कुछ लॉकडाउन की वजह से क्राइसिस आई और सब कुछ वो होने लगा, तो मैंने प्लान किया कि चलो अब गल्फ़ चलते हैं। तो पहले से मेरे दिमाग में था कि दुबई बेस्ट रहेगा, दुबई बेस्ट रहेगा। तो मैंने कई सारे एजेंटों से कांटेक्ट किया। पहले मैंने इनसे कांटेक्ट किया, द गल्फ़ जॉब दुबई, द बेस्ट गल्फ़ जॉब दुबई, गुरमीत जी जो हैं। तो उनसे मेरी उनके ऑफिस गया, मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा ठीक है टैक्सी ड्राइवर में मैं करा दूंगा। वो सबसे ज़्यादा टैक्सी ड्राइवर का ही वीडियो डालते हैं। तो अभी फ़्लाइटें खुली नहीं थी, हमको उतना नॉलेज नहीं था, तो मैंने यूट्यूब वगैरह किया नहीं था उतना। तो मैंने उनको फर्स्ट इंस्टॉलेशन भी दे दिया। उन्होंने मेरी जूम पे मीटिंग भी कराई, इंटरव्यू भी कराया। फिर मैं जब ऐसे ही सर्च करने लगा, बेसिकली जब यूट्यूब पे आप कोई चीज़ देखते हो तो उसी से जुड़ी वीडियो आपको आने लगती हैं। तब मुझे पता चला फ़्लाइट का और कैसे क्या होता है, टैक्सी ड्राइवर का और सब। तो मैंने और डीपली जब सर्च किया तो शक होने लगा। फिर मैंने मैसेज किया स्कूप DXB को और आर्टिफिशियल मैन को इंस्टाग्राम पे। तो स्कूप DXB का पहले आया कि मे बी दे आर फ्रॉड और मैनी फ्रॉड एजेंट इन दुबई फॉर जॉब सीकर। तो आप ध्यान से देखें, उन्होंने मुझको ऑफ़र नहीं किया। और आर्टिफिशियल मैन ने भी जवाब दिया, बोला कि भाई देख के करना, ये सब फ्रॉड हो सकता है और अभी कंफर्म नहीं कह सकता हूँ। तो फिर मैंने ऑन रखा उनको नहीं कुछ बताया, द बेस्ट गल्फ़ जॉब को। तो कुछ दिन बाद उन्होंने मेरा वीज़ा भी निकाल दिया। मैंने 15,000 ही उनको दिया था, वीज़ा भी उन्होंने भेज दिया। उसके बाद वो पैसा और मांगने लगे कि कंपनी को पैसा देना है तभी आपकी सीट बुक होगी, ये है वो है। तो हमको डाउट होने लगा। तो जब डाउट होने लगा तो मैंने उनको पैसा आगे का नहीं दिया। रीजंस बताएं, कुछ प्रॉब्लम्स बताई और सब नहीं दिया। एक्चुअली मेरे पास पैसा उस टाइम था भी नहीं। तो फिर मेरा वीज़ा एक्सपायर होने के आया, 3 महीने बीत गए। उन्होंने एट लास्ट टाइम बोला कि आप 1 दिन पहले पेमेंट करो, मैं आपको टिकट भेजूँगा जब फ़्लाइट खुल गई और आप जाओ। तो तब तक मुझको पता चल गया था कि कितना पैसा लगता है ड्राइविंग लाइसेंस का, कितना टाइम लगता है, क्या है। तो मैं बोला भाई इतना ही पैसा ले रहा है बंदा, वो तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए इनफ नहीं है। उन्होंने 1,10,000 मांगा था। तो मैंने इग्नोर कर दिया उसको। मैंने जब इग्नोर कर दिया तो फिर सेल्फ़ ट्राई करने लगा। मैंने फिर दूसरा वीज़ा निकाला, सेल्फ़ खुद से वीज़ा निकाला और फिर फ़्लाइट टिकट भी बुक की, कोविड टेस्ट कराया, QR कोड जनरेट किया, सब कुछ किया। उसके बाद दुबई लैंड हुआ, होटल में रहा, फिर बेड स्पेस लिया। बेड स्पेस वाले से भी बात की, तो वो भी मान गया, चल भाई 1 हफ्ते बाद पैसा दे देना। उसको भी कुछ पैसे दिए। उसके बाद मैंने जॉब सर्च करना शुरू किया। जब जॉब सर्च करना शुरू किया तो मैं स्किल भी, डूबीजल और सब पे CV डालना। आदमी फ्रस्ट्रेट होता है, भाई इतने दिन हो गए जॉब नहीं मिले। तो फिर मुझे एक कंपनी का मैसेज आया, कॉल सेंटर का बेसिकली। तो मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। मैं 10 को आया था, 10 अक्टूबर को 17 तारीख को मेरे को जॉब मिल गई। जॉब मैंने स्टार्ट कर दिया। फिर भी मैं सर्च कर रहा था क्योंकि उस जॉब से मैं सेटिस्फाइड नहीं था। बहुत सारे सेल्फ़ इंटरव्यू दिए। फिर मैंने कांटेक्ट किया हमीद जी को। कांटेक्ट तो बहुत लोगों को किया, जो हमीद गुल फसी दुबई करके हैं। ये शायद बहुत सारी वीडियो बनाते हैं, कहते हैं वीडियो में अपने की
मैं नहीं चाहता हूँ किसी का फालतू पैसा लगे, कोई पैसा दे जॉब के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब है, ये है वो है। तो मैंने उनको जब मैसेज किया तो उन्होंने एक नंबर भेजा मेरे को। वो नंबर मेरे पास अभी भी है। उन्होंने एक ग्रुप में भी ज्वाइन किया मुझको, और उन्होंने डिमांड किया 2500 दिरहम का, यानी कि इंडियन 50-55 हज़ार के आसपास, कि भाई मैं आपका इंटरव्यू कराऊंगा, आपको जॉब मिलेगी कैरी 4 में, और आपको इंटरव्यू फाइनल होगा, आपको पेमेंट जमा करना पड़ेगा। आप पेमेंट जमा करिए, इंटरव्यू फाइनल होगा, आपकी जॉब लगेगी तो ठीक है, नहीं लगी तो पैसा आपका वापस हो जाएगा। मैं उसी टाइम शौक रह गया कि बंदा यूट्यूब पे बोलता है कि किसी का कोई पैसा ना लगे, ये ना लगे, वो ना लगे, फ्री जॉब है, ये है वो है, और वही बंदा एक बंदे का नंबर दे रहा है हमको। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, बहुत मतलब रिक्वेस्ट, एकदम डीपली रिक्वेस्ट की थी कि सर मैं परेशान हूँ और इतने दिन से बैठा हूँ, ऐसे ऐसे चल रहा है। वही बंदा इतना बड़ा अमाउंट मांग रहा है मुझको, इतना बड़ा अमाउंट हमसे मांग रहा है एज ए कमीशन। तो मैंने उनको अमाउंट तो नहीं दिया। मैंने बोला ठीक है यार, मंथली आप सैलरी से डिटेक्ट कर लेना। मैं उससे भी एग्री हो गया, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन आ गई थी, जॉब नहीं मिल रहा था, और जो जॉब मिला था उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं था। तो मैंने ये ऑफ़र भी दी, क्या भाई ऐसा नहीं है, ये यहाँ हम फ्रॉड करने नहीं बैठे हैं, हम एजेंट नहीं हैं, ये है वो है, दुनिया भर की बातें बोली। पेमेंट करो, कई बार कॉल आने लगा। हम बोले भाई जॉब हमको चाहिए, तुमको देना है, तुम इतना कॉल या मैसेज कर रहे हो। मतलब चल भाई ठीक है, समय बदलेगा तो तुमको भी देखेंगे, इस तरह का फ्रॉड करते हो तुम लोग। फिर मैंने कई सारे इंटरव्यू दिए थे। फाइनली मैं जॉब कर रहा था, 17 दिन मैंने जॉब किया था कॉल सेंटर में, 17-18 दिन जॉब किया था। फिर मेरा फाइनल सिलेक्शन आगे हो गया NBD बैंक में। तो मैंने फिर उसको छोड़ दिया कॉल सेंटर को, उससे सैलरी भी नहीं ली, क्योंकि मैं विजिट पे काम कर रहा था। तो सैलरी कहता तो मिलता शायद, या नहीं मिलता। मैंने कहा ही नहीं, मैंने उस जॉब को छोड़ दिया, फाइनली बैंक ज्वाइन कर लिया, और यही चला यार, सब कुछ ठीक रहा। बीच बीच में बात होती रही आर्टिफिशियल मैन, उनसे भी मैंने कहा कि ऐसे ऐसे लोग कर रहे हैं, मतलब भाई यही है यहाँ पे। तो ठीक है, जॉब तो मिल गई, अभी मैं जॉब अच्छे से कर रहा हूँ। लेकिन ये जो लोग फ्रॉड करते हैं, पैसा डिमांड करते हैं, इन लोगों का क्या किया जाए। ऐसे लोगों को आज मेरे पास व्हाट्सएप पे आया, इनसाइड UAE के लिए, इनसाइड वालों के लिए भी फ्रॉड हो रहा है। सबसे ज़्यादा फ्रॉड लेबर वर्क में होता है। वो लोग पढ़े लिखे होते नहीं हैं, उनको 1000, 800, 900 पे जॉब लगाते हैं लोग। उनके पास बल्क में कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि ये काम कराना है, इतने लेबर लगेंगे, तो उनको ऐसे रखते हैं सब, और वहाँ से उठाते हैं 2000-2500। तो और भी आगे की बातें हैं, अगली वीडियो में करते हैं।